पहले बीजेपी में प्रवक्ता, फिर कांग्रेस से विधायक और अब फिर बीजेपी में प्रवक्ता। लोग तो कहते हैं कि क्रीम खाने आए हैं राणा जी। आज प्रदेश का बच्चा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को सुक्खू सरकार बर्बादी की तरफ लेके गई है, तो हम उसके हिस्सेदार होते। हमने तो सत्ता को छोड़ा है। आप ने उपचुनाव लड़ा और बीजेपी की टिकट पर लड़ा, लेकिन आप वो चुनाव हार गए। क्या वजह मानते हैं आप उस चुनाव हारने की? हम आपके चैनल के माध्यम से कैमरे के समक्ष ये बात कह रहे हैं कि 2027 में अगर चुनाव हुआ, हो सकता है उससे पहले हो, क्योंकि सरकार लड़खड़ाई हुई है, लंगड़ी सरकार है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मनचाहा पद नहीं मिला। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और जो आपके साथ बाकी लोग निकले हैं कांग्रेस छोड़ के, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्टता थी आप में पार्टी को लेकर कि पद नहीं मिल रहे हैं। और मेरे घर में आके मुख्यमंत्री ने दो अफसर भेजे कि उनसे बात करिए, हम उनको मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, और हम उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं। नदौड़ में एक ज़मीन का हुआ कि लाखों की ज़मीन करोड़ों में विभाग को खरीद ली। इसी तरीके से और कई भ्रष्टाचार के अनेकों मामले हैं जिनका आने वाले समय में खुलासे होंगे। कहीं वीरभद्र सिंह के करीबी होने का तो आपको ये इनाम नहीं मिला कि जो नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ी? इसका जवाब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू दे सकते हैं, परंतु इतना ज़रूर है कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखी हैं, जो वीरभद्र से जुड़े लोग थे उनको तो धीरे धीरे सुक्खू ने ठिकाने लगाया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित डायरीज में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी चल रही है राजनीति? राजनीति बहुत अच्छी चल रही है, और आप पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें राजनीति से जुड़ी निकल के आएंगी, और उनका सवाल आप करेंगे, जवाब हम देंगे। जी, आजकल जिस तरह से आप पहले तो सक्रिय एक राजनीति में थे, अब आप संगठन में आ गए हैं, कितना फ़र्क है विधायक और अब पार्टी के लिए काम करना? हालांकि अभी तो नया दौर ही है प्रवक्ता का आपका। देखिए, जहाँ तक संगठन की जिम्मेवारी का आपने प्रश्न किया है, मैं 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ, और 2011 तक मैंने काम किया है, 12 तक। और उसके बाद लगातार संगठन में अलग अलग जिम्मेवारियां निभाई हैं। ये मेरे लिए कोई नया काम नहीं है, और हमें खुशी है इस बात की। मैं धन्यवादी हूँ प्रदेश के नेतृत्व का भी और केंद्रीय नेतृत्व का भी, भारतीय जनता पार्टी के, कि उन्होंने जिम्मेवारी दी है, और इसको हम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। पहले बीजेपी में प्रवक्ता, फिर कांग्रेस से विधायक और अब फिर बीजेपी में प्रवक्ता। लोग तो कहते हैं कि क्रीम खाने आए हैं राणा जी। देखिए, अभी तो सरकार को छोड़ के आए थे हम, और इतिहास इस बात का गवाह है कि लोग विपक्ष में जब होते हैं, सूखे में जब होते हैं, तो वो हरियाली की तरफ चले जाते हैं। यानी कि विपक्ष से सत्ता पक्ष की तरफ तो लोग जाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो 1.25 साल के बाद ही सत्ता को त्याग करके हम विपक्ष में आए हैं, और इसके पीछे वजह हैं हिमाचल प्रदेश की आज जो हालत सुक्खू सरकार ने करी है। आज प्रदेश का जो सत्यानाश हुआ है, प्रदेश का पूरी तरह बंटाधार हुआ है। जब हमने ये छोड़ा तो उसमें अपनी आँखों से हम लोग देख रहे थे, बीच में रह के देख रहे थे कि ये हिमाचल प्रदेश को बर्बादी की रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अगर हम लोग भी उस समय इस सत्ता के साथ रहते
तो आज जो बर्बादी का अंजाम प्रदेश का हो रहा है, जो मंजर लोग देख रहे हैं, आज प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को सुक्खू सरकार बर्बादी की तरफ लेके गई है, तो हम उसके हिस्सेदार होते हैं। हमने तो सत्ता को छोड़ा है और विपक्ष में आए कि हम उस पाप के, उस बर्बादी के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मनचाहा पद नहीं मिला सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और जो आपके साथ बाकी लोग निकले हैं कांग्रेस छोड़ के, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं वो असंतुष्टता थी आप में पार्टी को लेकर कि पद नहीं मिल रहे हैं। देखिए, सभी को पद नहीं मिलते हैं। आप ये प्रश्न अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करेंगे तो वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने पद तो देने की कोशिश करी और उनके शब्द थे कि यार लोग पद के पीछे भागते हैं, पद आपके पीछे भाग रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। और मेरे घर में आके मुख्यमंत्री ने दो अफसर भेजे कि उनसे बात करिए, हम उनको मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, और हम उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं। हमने कहा कि पद तो नाशवान होते हैं, आदमी का जो कर्म है, आचरण है, उस पर आदमी उससे बड़ा बनता है। कि अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ आती है कि ए मैन इज़ नोन बाई हिज डीड्स। मैंने कहा पद ले लेंगे तो पद तो नाशवान है, ये 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। अरे व्यक्ति ऐसी जगह जो पद ले ले और वो बदनामी का कारण बने, आप उस बर्बादी का हिस्सा बने, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को स्वीकार। तो आप इतनी जल्दी पहचान गए, भाप गए कि गड़बड़ चल रही है? अरे आदमी को एक दिन का प्रश्न नहीं है, हमने तो 1.25 साल बीच में रहकर देखा। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधायकों की चिट्ठियों को अपने हाथ से अप्रूव करते थे। कोई चिट्ठी ऐसी नहीं होती थी जो अप्रूव ना हो, और उसके बाद विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हुए थे कि जब तक मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज ना आ जाए कि भाई इस काम को करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तब तक वो काम नहीं होता था। चिट्ठियाँ अप्रूव भी होती थी पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। हम लोग चुने हुए लोग, लोगों की, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें, और जब हम उम्मीदें सरकार होते हुए, सरकार कांग्रेस की हो, हम उसके विधायक हों और लोगों की उम्मीदें पूरी ना हो, उनके काम ना हो, तो लोग कहेंगे कि भाई तो नालायक लोग हैं, ये तो हमारे काम नहीं कर रहे हैं। कौन सी उम्मीदें नहीं पूरी हो रही थी लोगों की? देखिए, लोगों के डेवलपमेंट के काम हैं, लोगों के अपने निजी काम हैं, किसी की ट्रांसफ़र का काम है। इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकता हूँ मैं आपको कि मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 मार्च 2023 को वो आए सुजान पर। होली फेस्टिवल था और वो मुख्य अतिथि थे होली फेस्टिवल के ऊपर। क्योंकि 5 मार्च को लगभग उनको 4 महीने हो गए थे, 4 महीने से भी कम अरसा हुआ था। मैंने 6 डिमांडें रखी और 6 की 6 उन्होंने स्टेज पर से घोषणा करी। इम्प्लीमेंट एक नहीं, आज तक नहीं हुई। अब तो 3 साल हो गए। 5 मार्च 2023 को आया। 2023 को, तो अब तो 3 साल होने वाले हैं। तो इन्होंने एक भी, हालांकि मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द वो कानून होता था, हमने वो मुख्यमंत्री भी देखे हैं, इम्प्लीमेंट होते थे, चिट्ठियां जारी हो जाती थी, अफसर अधिक जो थे वो काम को इम्प्लीमेंट करने में लगते थे। मैंने ऐसी नालायक सरकार नहीं देखी। कहीं वीरभद्र सिंह के करीबी होने का तो आपको ये इनाम नहीं मिला कि जो नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ी आपसे? इसका जवाब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू दे सकते हैं, परंतु इतना ज़रूर है कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखी हैं, जो वीरभद्र से जुड़े लोग थे उनको तो धीरे धीरे सुक्खू सरकार ने, सुक्खू ने ठिकाने लगाया। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वीरभद्र जी के अपने सपुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह, जब ये एपिसोड 2024 में फरवरी महीने में हो तो उन्होंने तुरंत उसके बाद जो है अपने पद से त्याग पत्र विधानसभा में दिया। सारे मीडिया ने लिखा, सारे मीडिया ने दिखाया, और एक लाइन उन्होंने बोली कि मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनके स्टैचू के लिए 2 गज जमीन भी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। भावुक होके बोले थे ये। अरे प्रश्न भी सही था। देखो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 6 बार मुख्यमंत्री कौन रहा?
बड़ा लंबा उन्होंने प्रदेश की सेवा करी, बड़ा लंबा अरसा होता है 60 लेकिन साल उसके से। बाद जब आपने पार्टी छोड़ी तो विक्रमादित्य सिंह भी मुलाकात करने आए थे, जब आप सारे हिमाचल से बाहर थे कहीं, तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल चंडीगढ़ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा उस प्रदेश। समय वो भी ये भी बन रहा था कि वो भी आपके साथ शामिल हो रहे थे। नहीं, विक्रमादित्य जी आए, हमारे साथ आए, और वो ललित होटल में हमारे पास पहुँचे और वो नड्डा जी को मिल के आए, और उन्होंने कहा कि, हालांकि मैंने कहा कि भैया आप तो विक्रमादित्य जी, आपको एक तरफ तो चलना पड़ेगा, कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो प्रदेश की बर्बादी कर रहे हैं, कि आप उसके हिस्सेदार बनना चाहते हैं या उस तरफ चलना चाहते हैं जहां हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं। फिर वो आदरणीय श्री गडकरी जी, हमारे केंद्र के मंत्री, वो हमीरपुर आए, तो उस कार्यक्रम में जाना था उनको, तो वहाँ शामिल हुए, वहाँ उन्होंने नारे लगाए। उसके बाद अगले दिन जो है उन्होंने दिल्ली जाना था वापस, परंतु कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ से कोई उनको लॉलीपॉप दिया होगा और उसकी वजह से वो फिसल गए। कोई खैर, वो उनका अपना निजी फैसला है, हम उस पर हम किसी को नहीं कह सकते, परंतु हम 9 लोग इकट्ठे होकर, हमारा सामूहिक फैसला था, हम इस सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं थे, और हम ऐसे माहौल में जहाँ घुटन हो, मुझे लग रहा वहाँ रहना ठीक नहीं था। मामला भी दर्ज हो गया उसके बाद आप पर। देखिए, सुखू सरकार को तो FIR दर्ज करने वाली सरकार, FIR दर्ज करने वाला मुख्यमंत्री, हमारे ऊपर मामले, हमारे परिवारों के ऊपर मामले, आपके हमीरपुर के विधायक, उनके पूरे परिवार के ऊपर केस बना दिए। यहाँ तक कि मैं हैरान हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री मेरे ख्याल कहीं हिंदुस्तान में ढूंढ के नहीं मिलेंगे। इनको तो जो है वो बड़ा कोई प्राइज़ तो नहीं कह सकते, कि बड़ा अवार्ड देना चाहिए, कि खड़ा क्रशर जो कि सुक्खू सरकार ने बंद किया है, खड़े क्रशर पर जो मशीनें खड़ी थी, जंग लग गया था जिन मशीनों को, वहाँ पर पुलिस रेड करा के झूठा मुकदमा बना के कि भाई ये तो मशीनें काम कर रही थी, वहाँ पर घास उगा था, वहाँ पर मशीनों को जंग लगा था। मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहाँ जहाँ क्रशर है, वो एक मतलब जिसको कहते हैं एक बार भी कहीं किसी ने आवाज़ सुनी हो, गांव के आवाज़ ने सुनी हो, कोई मशीन चली हो, ज़बरदस्ती पुलिस की रेड करा के मुकदमा बना दिया। अब उनके परिवारों को रोज़ पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, 6-6 घंटे बैठा रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री ये समझ के बैठे हैं कि क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया क्या? मतलब अब जो पहले हिमाचल की सत्ता में एक लड़ाई होती थी कि शब्दों की लड़ाई, अब वो कानून की लड़ाई शुरू हो गई है। कानून नहीं कह सकते इसको, बदले की लड़ाई शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं था। आप देखिए कि आप अपने परिवार में 4 लोग हैं, कोई व्यक्ति परिवार में नहीं रहना चाहता, परिवार को छोड़ के चला जाता है। ये तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों में तो लोग छोड़ के चले जाते हैं जब उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, उनके कई इश्यूज़ होते हैं, कोई उनके काम नहीं होते हैं या कोई कारण होते हैं, तो कई कारण बनते हैं, परिवारों को छोड़ के चले जाते हैं। बहू घर से चली जाती है तो उससे ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। हमारे ऊपर इसलिए मुकदमे बनाए गए कि आप छोड़ के क्यों गए? अरे भाई, नहीं रहना चाहते ऐसे माहौल में तो ज़बरदस्ती है। हमारे ऊपर कई तरह के आरोप लगा दिए, हमारे को बोला कि 15 करोड़ रुपए खा गए, बोले ये बिक गए। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुखू मुख्यमंत्री पूरी अपनी पुलिस फोर्स को लगा के सारे खाते खंगाल लिए, जहाँ जहाँ उनकी कर सकते, जहाँ जहाँ तक उनकी ताकत थी, कारोबार बंद करवा दिए। हम तो उस दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन सुक्खू सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 करोड़ रुपया लेके आएंगे कि भाई ये 1500 करोड़ रुपया आपने लिया है, तो हम सुक्खू जी आपको कहेंगे 15 करोड़ रुपया लेके आएंगे आप कि हमने कहीं लिया है, तो आप हमें आपने 1 रुपया दे देना, बाकी खुद ले जाना। अधिकारियों की बात बीच में आ रही है। सुधीर शर्मा जी भी पीछे एक अपने तंज कसा था कि किसी अधिकारी पर, तो अधिकारी आए थे बात करने आपसे जब आप चंडीगढ़ ललित होटल में थे? निश्चित तौर पर मेरे घर पे आए थे, और जहाँ तक अधिकारियों का प्रश्न है, कई अधिकारी तो ठीक हैं, वो तो समझ रहे हैं, पर कई अधिकारी यूज़ हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे अधिकारी है चाहे पॉलिटिशियन है, उसको यूज़ नहीं होना चाहिए। ये यूज़ शब्द जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। क्या बात है कि सरकार कोई फैसला लेती है या फैसला वापस से लेती है
तो सबसे पहले राजेंद्र राणा जो है वो तैयार रहते हैं अपनी पूरी मशीन लेकर के सोशल मीडिया पर रोज़ाना जो है उस फैसले के ख़िलाफ़ आप खुद आ जाते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा ज़ोर जो है या कहें कि इतनी ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो पार्टी में कहीं भी नहीं होती, आपके प्रवक्ता बनने से पहले की भी बात है। तो हर रोज़ जो है आप सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। देखिए, मुझे पहले ये डेफिनेशन समझाइए कि एक तो पार्टी ने प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी दी है। मैं 3 बार सुजानपुर की जनता ने मुझे विधायक चुना और आज हम लोग विपक्ष में हैं, और विपक्ष की जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी जिम्मेदारी सरकार की होती है। मैं मतलब समझता कहें कि भरपूर अगर कोई फ़ायदा उठा रहे सोशल मीडिया का तो वो राजेंद्र राणा। सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी सजग विपक्ष की होती है, और उस विपक्ष में होने के नाते हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ ज्यादती कर रही है सरकार, तो हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। अगर प्रदेश में केंद्र से पैसा आ रहा है और उस पैसे को जहाँ पैसा वो लगना चाहिए उसकी बजाय उस पैसे को डाइवर्ट करके कहीं और लगाया जा रहा है, तो उस बात को हम उठा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। लेकिन कर्मचारियों के लिए भी बीजेपी खुल के आई नहीं है सामने जिस तरह से। देखिए, पिछले कल 2 दिन पहले इन्होंने फैसला किया कि जो प्रदेश के कर्मचारियों को जो पे स्केल मिला था, तो उसको इन्होंने फैसला ऐसा किया कि 15 से 20 हज़ार रुपये उनको नुकसान हो रहा था। अब मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया। कई मंत्रियों ने कहा कि हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है। तो हमने उन मंत्रियों से पूछा कि भैया ये तो जानकारी आपको क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो फैसला कैबिनेट में हुआ है, और कैबिनेट में फैसला हुआ है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है, दिखाया है कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, और सभी की सहमति से कैबिनेट में फैसला हुआ है। तो आप कहाँ थे? आप लोग जो मंत्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब मंत्रियों की प्रेजेंस में ही कैबिनेट में फैसले होते हैं। तो कह देना क्योंकि जहाँ ऐसा लगे कि इससे हमारे वोट बैंक को खतरा है, तो ऐसी बात करना ठीक नहीं है। ये सामूहिक फैसला कैबिनेट का था, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसको रोल बैक किया। पलटू राम की सरकार की तरह पलटू राम बन गया है ये। पलटू राम कौन है सरकार में? मुख्यमंत्री, और कौन है? ये खुद फैसले लेते हैं और खुद ही पलट जाते हैं। फ़ोन पे बात होती, कभी फ़ोन आया हो आपको जब से? ना मेरी कभी बात हुई जब से हमने छोड़ी है, ना कोई ऐसी संभावना है। कई और मुद्दे आप उठाते हैं, सुजानपुर अपने विधानसभा क्षेत्र के खास तौर पर, वहाँ पर आप बताते हैं कि, और ख़ास तौर पर भ्रष्टाचार आप वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है। कहाँ कहाँ दिखता है आपको वहाँ पर भ्रष्टाचार, और क्या मामले आप ऐसे सामने आए तथ्यों के साथ जिसमें वाकई भ्रष्टाचार हुआ हो? देखिए, मुझे पहले ये बताइए कि एक नहीं अनेकों मामले भ्रष्टाचार के सामने आए हैं। पहला मामला कि मुख्यमंत्री के करीबियों पर 50 लाख रुपया कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में 1 टाइम सेटलमेंट का पैसे के आरोप लगे, सबूत हुए, ऑडियो जारी हुई। अभी तो मेरे पास बहुत सारे और सबूत आने वाले हैं कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में 1 टाइम सेटलमेंट को लेके किन किन से कितना कितना पैसा लिया। दूसरी बात कि कांगड़ा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आता है, और मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ये विभाग जो है, जिसमें कोऑपरेटिव विभाग मुकेश अग्निहोत्री जी को दिया गया, और उनको विभाग जाने से पहले पहले उन्होंने पहली दफ़ा हुआ हिमाचल प्रदेश में कि जितने कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से अलग करके फाइनेंस के अंडर कर दिए, ताकि वहाँ पर गड़बड़ियाँ की जा सकें। और वहाँ से अपनी धर्मपत्नी को जताने के लिए 67 महिला मंडलों को 35 लाख रुपया चुनावों के दौरान कांगड़ा बैंक से डाइवर्ट कर दिया उनके खातों में। तो इसको क्या कहें? मुख्यमंत्री कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, या फिर ये कोई जिसको कहते हैं कि ईमानदारी है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, फागू के पास मैंने प्रश्न उठाया, आज तक मुख्यमंत्री ना तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का जवाब दे पाए हैं, ना फागू के पास जो इनकी अपनी निजी ज़मीन है, दोस्तों की ज़मीनें हैं, उसको, उस ज़मीन को दाम जो है कई गुना करने के लिए करोड़ों रुपए के सरकारी खजाने से पैसा का दुरुपयोग किया गया, डंगे लगाए गए, सड़क बनाई गई, ना वो वहाँ घर, ना लेना ना देना। एक तीसरा प्रश्न। चौथा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला क्या सामने आएगा कि 2023 में जब हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ, आपदा आई, तो उस समय
कुल्लू जिला, मंडी जिला, हमीरपुर कांगड़ा, जो ब्यास नदी वहाँ से बहती है उसके ऊपर जो क्रशर थे और उनके ब्यास नदी से साथ जुड़ियाँ जो कनेक्ट जो नदियाँ थी उस पर जितने क्रशर थे मुख्यमंत्री ने बंद कर दिए। और एक ही व्यक्ति के क्रशर को नदौड़ में इजाज़त दी, वो था ज्ञानचंद ज्ञानू, और उस व्यक्ति को खुली छोड़ दे के रखी कि आप चलाओ। और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उस व्यक्ति को जब कैबिनेट में जा रहे थे शिमला तो अगली सीट पे मुख्यमंत्री बैठे थे, पिछली सीट पे ज्ञानचंद ज्ञानू, उनका दरवाज़ा खोल के उनका जो है उन्होंने वेलकम किया और कैबिनेट में जाके फैसला लिया कि एक ही क्रशर चलेगा। ये सरकार है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सुखू की? ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद करोड़ों रुपए वहाँ पर जो है उस व्यक्ति का आज भी वो सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उन लोगों को इन्होंने संरक्षण दिया। नदौड़ में एक ज़मीन का हुआ कि लाखों की ज़मीन करोड़ों में विभाग को खरीद ली। इसी तरीके से और कई भ्रष्टाचार के अनेकों मामले हैं जिनका आने वाले समय में खुलासे होंगे। आने वाला समय कब होगा? ये चुनावों के पास की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अब एक ही दिन में सब कुछ बोल देंगे तो फिर बाकी के लोगों को मटेरियल भी तो चाहिए। अब देखिए कि रोज़ कोई ना कोई नई घटना घट रही है? इसलिए इन्होंने सबसे बड़ा, देखो इससे बड़ा झूठ सरकार क्या बोल सकती है कि एक तरफ विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री ये कह रहे हैं कि 3500 करोड़ रुपया केंद्र से डिजास्टर में आया, 3500 करोड़, और मुख्यमंत्री बाहर आके मीडिया को बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। इनका ये भी भरोसा नहीं कि जो हाल ही में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल आए हैं और वो 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देके गए हैं, तो ये भी उसके ऊपर आलोचना कर देंगे कि भाई नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। तो मतलब जिस आदमी ने भूलना ही झूठ है। मैंने तो पहले भी मीडिया के समक्ष काफी राहत है ये प्रधानमंत्री के जो देखिए, मुझे लगता है कि सबसे लंबा राज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इससे पहले कई प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के हुए, तो क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करेगी या कहेगी कि कौन से वो महान प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष पैकेज दिया हो? जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो कोई है ऐसा महान पुरुष? कांग्रेस में पुराने कांग्रेसी भी हैं, सुखू जी भी हैं, तो एक बताएंगे कि किसी आपके प्रधानमंत्री ने किसी ने दिया? तो दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में सरकार है, दिल खोल के वो पैसा भी दे रही हैं, और हिमाचल प्रदेश का विधायक दल जो है भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन, जहां जयराम जी ठाकुर जी हैं, वहां राजीव बिंदल जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी सारे के सारे पार्टी के संगठन के भी लोग लगातार हिमाचल प्रदेश की दिल्ली में वकालत करते रहते हैं। अब ये इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ तो सब लोग गए, मिले, और हिमाचल प्रदेश के जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो भी लगातार केंद्र में मदद के लिए बोलते रहते हैं। तो ये पैसा आया और इसके अलावा भी इंश्योर करके गए कि जैसे ही पूरी रिपोर्ट आएगी तो हम लोग और भी पैसा देंगे। आपने उपचुनाव लड़ा और बीजेपी की टिकट पे लड़ा, लेकिन आप वो चुनाव हार गए। क्या वजह मानते हैं आप उस चुनाव हारने की? क्योंकि चुनाव से पहले तो आप प्रेम कुमार धूमल जी का भी आशीर्वाद लेने गए थे बाकायदा। देखिए, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जब आदमी जीतता है, मेरी अपनी स्टेटमेंट है, जब व्यक्ति कोई चुनाव जीतता है तो वो कार्यकर्ताओं के दम पर जीतता है। अगर कोई चुनाव हारता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी होगी, मेरे अंदर कोई कमी होगी, हम उस कमी को तलाश रहे हैं और उस कमी को तलाशने के बाद उसमें सुधार भी करेंगे और अगली बार जनता का आशीर्वाद लेंगे। क्या क्या कमियां देखी अभी आपने की? देखिए, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही होगी, क्योंकि जब आप किसी पार्टी में एकदम जाते हैं तो कई बार एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उसको ठीक करेंगे। तो धूमल जी ने आशीर्वाद दिल से दिया था? देखिए, हम तो गए उनके पास और स्वाभाविक है उन्होंने दिल से दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। चुनाव तो कोई भी व्यक्ति मैं कांग्रेस पार्टी में था तो चुनाव आमने सामने ज़रूर हुआ,
परंतु हमने उनके प्रति, उनकी शान के खिलाफ, क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, स्टेटस में बड़े हैं, हमने उनके शान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। तो कांग्रेस पार्टी में जब थे तब भी ये कहा जाता था कि जी कांग्रेस जो है वो कई गुटों में बटी हुई है। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, जयराम ठाकुर गुट, नड्डा गुट, अब धूमल गुट। तो आप किस गुट में हैं? देखिए, ये सुखू की क्रिएशन है। वो कहते हैं कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये सुखू ऐसी ऐसी शरारतें करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही गुट है, एक ही दल है, और वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल की छतरी जो है, छाता जो है, उसके नीचे सब लोग हैं। ये डिसिप्लिन्ड पार्टी है। यहाँ केंद्र की तरफ से, सेंटर की तरफ से, हाई कमान की तरफ से जो आदेश आता है उसकी 100% पालना होती है। यहाँ कोई पहली बार विधायक बनता है, अगर हाई कमान कह दे कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो उसको सब सहस्र स्वीकार करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि वो हाई कमान की सुनते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात होती होगी लोगों से, तो 2027 में कहाँ देखते हैं आप खुद को? राजेंद्र राणा कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना रहता है कि कहीं चूक हो गई है और उसको हम लोग ठीक करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से कैमरे के समक्ष ये बात कह रहे हैं कि 2027 में अगर चुनाव हुआ, हो सकता है उससे पहले हो, क्योंकि सरकार लड़खड़ाई हुई है, लंगड़ी सरकार है, और इसके अपने ही मंत्री असंतुष्ट हैं, विधायक असंतुष्ट हैं, प्रदेश की जनता पूरी तरह जो है इनसे खफा है। लेकिन विधायक और मंत्रियों पे आप ये बड़ा दावा कैसा कर सकते हैं कि बात होती है आपकी किसी विधायक से या मंत्री से? अरे, हम कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। रात को 9 बजे के बाद तो सुख दुख सारे ही करते हैं फ़ोन पे, कैसे भी करते हैं। और जितनी घुटन में लोग हैं, ये घुटन जो है, ये कब घुटन से बाहर आएंगे इसका समय कोई पता नहीं कब हो जाए। तो इसलिए हम ये इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 2027 तो ड्यू है ही, परंतु इसकी मुझे जो लगता है कि ये कभी भी चुनाव हो सकते हैं, और जब भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में चुना गया। हाल वही होने वाला है जो कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में हशर हुआ है। 70 में से 67 पे जमानत जब्त और 3 की जमानत बची है, और रिजल्ट नील। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, श्री शांता कुमार जी ने जो एक बात कही कि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का जो सोच था, जो पार्टी थी, लगता है कि राहुल गांधी उसका संस्कार करके हटेंगे, संस्कार कर देंगे। तो मैं तो उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं एक बात और इसमें सप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संस्कार करने पे तुले हैं। तो राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सुखू जी भी कांग्रेस का पूरी तरह अंतिम संस्कार करने पे लगे हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन राजेंद्र राणा अपने आप को कहाँ देखते हैं? मंत्री बनने की चाहत है, क्योंकि अब इतने आप चुनाव देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आदमी कभी जीवन में व्यक्ति पद से बड़ा नहीं बनता है, व्यक्ति कर्म से बड़ा बनता है। मैंने अपना जीवन के 25 वर्ष लोगों की सेवा में लगाए हैं। न कभी किसी की जाति पूछी है, न किसी का धर्म पूछा, न किसी का मज़हब पूछा, न किसी की पार्टी पूछी है। अभी भी 10 हफ्ता पहले, जो 10 दिन पहले हमारे चुनाव क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी, तो ठीक है, वो परिवार किस पार्टी को से साथ संबंध रखते हैं, हमने उस पर नहीं गए। हमने जाकर उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करी, बेशक वो पार्टी किसी के साथ भी हों। हमने अपने जीवन में कितने बच्चियों की शादियों में योगदान दिया, हमने कभी नहीं पूछा कि आपकी पार्टी क्या है। हमने पूरे प्रदेश में संस्था के माध्यम से मेडिकल कैंप लगाए, पीजीआई में लोगों की सेवा करते हैं, महिला मंडलों को सम्मानित करते हैं। अभी अपने चुनाव क्षेत्र और हमीरपुर ब्लॉक के
टौणी देवी ब्लॉक, सुजानपुर ब्लॉक के सभी आशा वर्कर को बुलाकर उसमें कुछ आशा वर्कर्स को रोका गया। उसके बावजूद बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स आए, उनको स्वास्थ्य से जुड़ी किटें जो है, उपकरण जो है उनको भेंट किए ताकि लोगों की सेवा कर सकें। और आने वाले समय में बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग तो सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सेवा से जुड़े हैं। मुझे कोई पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं तो मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों के काम हो, उनकी मैं सेवा कर सकूं, प्रदेश अपने इलाके को डेवलप कर सकूं, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का ज़माना है और पॉलिटिशियन सबसे आगे हैं सोशल मीडिया में, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस समय सोशल मीडिया में जो सबसे आगे हैं वो राजेंद्र राणा हैं। तो आप इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, जब आप पोस्ट डालते हैं उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं वो भी आप पढ़ते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं कई बार देखता हूँ हम लोग एक्टिव रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी टीम रखी है, एक ऐसी टीम सिलेक्ट करी हुई है जिनका काम ही नेगेटिव कमेंट्स करना है। मैं कभी किसी को कमेंट को मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। जो उनका सोच है, अगर हम कोई सोशल काम भी कर दें उस पर भी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कई लोग। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप पढ़ लेते हैं कमेंट्स। पर अगर मेरी नज़र जाए तो कई बार नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरा मन, मेरा दिल इस बात का गवाही दे कि मैंने जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मुझे उस बात की मुझे कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने पीछे बयान दिया था मित्रों की सरकार है, और अब भर्तियां जो हैं वो भी मित्रों के नाम पे हो रही है। तर्क क्या था इसमें? तो ये तो पूरा हिंदुस्तान इस बात को कह रहा है कि ये जो सरकार सुक्खू सरकार नहीं, सुक्खू के मित्रों की सरकार है। आप देखिए, प्रदेश के कर्मचारियों के तो आप 15-15 हज़ार रुपया उनकी तनख्वाह कम करने की नोटिफिकेशन कर रहे हैं, और जो मित्र हैं जिनको चेयरमैन बनाया, इतने चेयरमैन, इतने एडवाइज़र, इतने ओएसडी, इतने जो एजी ऑफिस में एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हैं, चाहे डिप्टी एडवोकेट जनरल्स हैं, चाहे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स हैं हाई कोर्ट में, इतनी भर्ती मैंने कभी नहीं देखी। और सारे के सारे मित्र जो हैं, एक क्वालिफिकेशन चाहिए कि सुक्खू के मित्र होने चाहिए, बाकी भर्ती 1-1 लाख रुपया तनख्वाह बढ़ा दी। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों की सरकार क्यों नहीं है। सुक्खू के मित्र, उसके बाद वन मित्र, फिर पशु मित्र, अब और आ गए कोई मैं पढ़ रहा था कोई और बिजली विभाग में हैं बिजली मित्र। तो सारे मित्र के तो हो रहे हैं। तो सरकार कहाँ जा रही है? सरकार, प्रदेश का नौजवान जो है सरकार से परेशान है, उनके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इनकी जो गारंटियाँ हैं वो इनके अपने गले की फांस बन गई है। प्रदेश की जनता को इन लोगों ने ठगा है गारंटियाँ देके। आज प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। जिन बच्चों ने पेपर की तैयारी करके रखी थी, कंपटीशन में क्लियर हो, उन लोगों के रिजल्ट रोक के रखे इन्होंने। कई लोग ओवरेज हो गए, कई लोगों की जो बेचारों की शादियाँ टूट गई। तो इस करके इस सरकार का बहुत नेगेटिव इस वक्त जो है वो माहौल जो है प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन जब सरकार ने 10 गारंटी दी थी तब आप सरकार कांग्रेस पार्टी में, मैं उस समय भी कहता रहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि 18 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को आप 1500 रुपया देंगे, तो मैं तो उस वक्त भी कहता रहा कि कहाँ से देंगे। तो कांग्रेस के बैठे जो हमारे वरिष्ठ आजकल नेता हैं और मंत्री पद और ऊपर वाली पोस्टों पे बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं पहले सरकार बढ़ाओ, कुछ भी करो, सरकार बढ़नी चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग तो अपोज करते रहे। कहाँ गई वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की? फ्री जिनको सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई। इसके अलावा कहाँ गई 1 लाख नौकरियाँ सालाना? तो इस सारी की सारी चीज़ें जो है वो सारे के सारे, किसने कहा था सरकार बनाओ? ये सरकार में बैठे काहे को किसी का इंडिविजुअल नाम लेना, पर उन्होंने कहा कि नहीं पहले सरकार बनाओ, चाहे झूठी बातें करो, चाहे जो मर्जी करो। तो पर यह कि हम लोग उसमें भी अपोज करते रहे कि जो चीज़ नहीं हो सकती। अब प्रदेश की जनता के बीच में जब कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या महिलाएं उनको घेरेंगी नहीं? क्या उनको पूछेंगे नहीं क्या कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने हमारे से फार्म भराए? अरे ऐसा काम जो मैंने आपसे कहा कि प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ उसमें देहरा के उपचुनाव में 67 महिला मंडलों को 50-50 हज़ार रुपया दिया, और 990 ऐसी महिलाएं हैं जिनको 4500 रुपया डाला, पर डाला चुनाव में, उसके बाद नहीं पूछा उनको।
तो ये तो कैश फॉर वोट का मामला बनता है। अब सुक्खू जी आप इतने ईमानदार हैं तो कम से कम ये जो आपने घपले किए हैं, गैर कानूनी तरीके से आपने वहाँ जो देरा में सारे काम किए हैं, अब उसकी इंक्वायरी कराने की हिम्मत भी रखो। बोलो कि इस मामले को सीबीआई को दे जाओ। हम मांग करते हैं कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए। हिम्मत है हिमाचल प्रदेश सरकार में तो इस मामले को सीबीआई को दे। तो आप चिट्ठी लिखते हैं सरकार को कि सोशल मीडिया पे ही सिर्फ बाइट देते हैं? देखिए, ये सरकार तो ऐसी सरकार है कि जितना मर्जी बोल लो, इतने बेशर्म सरकार है कि इनको मतलब कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विधानसभा में झूठे आंकड़े दे देते हैं तो इनको बाहर झूठे आंकड़े देने में क्या क्या फर्क पड़ता है। वीरभद्र सिंह के साथ आप बहुत वक्त रहे राजनीति में, किस तरह से देखा उनको आप किस तरह से देखते हैं? 6 बार के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या व्यक्तित्व था उनका? देखिए, जहाँ तक आपने वीरभद्र जी के बारे में पूछा, 6 बार मुख्यमंत्री रहे तो वो प्रदेश की जनता ने चुनकर उनको भेजा और वो इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे। लोगों ने उनको चुना, कोई नॉमिनेटेड नहीं थे। दूसरी बात कि उनकी जो पॉलिटिकल विल पावर थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और वीरभद्र जी जो लिख देते थे या कह देते थे वो 100% पत्थर पे लकीर होती थी। और उन्होंने एक शब्द कहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वीरभद्र जी कह गए थे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कोई ब्लैकमेलर है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये मुख्यमंत्री उस समय के वीरभद्र जी ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा, अगर मिला तो ये प्रदेश को बर्बाद कर देगा और कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। और जहाँ तक वर्तमान मुख्यमंत्री का प्रश्न है, ये इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं, इनकी कमिटमेंट का कोई भरोसा नहीं और कोई तुलना नाम का शब्द ही नहीं है। इस मतलब वीरभद्र जी से तुलना करना कि कंपैरिजन करने का जो आपने शब्द कहा कि वो कैसे थे और ये कहते, तो मुझे लग रहा है कि ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि कोई तुलना ही नहीं है। वीरभद्र जी स्ट्रॉन्ग आदमी थे, उनके जो कहते थे करते थे। और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे आदमी हैं, इनकी ज़बान पे कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है राजेंद्र राणा जी, आपने हमसे बात की, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।